आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी का भगवान शंकर के साथ जब युद्ध हुआ था, इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बताती हूँ। रुक्मणी जी और कृष्ण जी से जो पुत्र हुआ था उनका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था, और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम था वज्र। जो प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, वो युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे, इतने बलशाली थे। उन्होंने बलि की पोती और बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था, और उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था। हुआ ये था कि जो बाणासुर की पुत्री उषा थी, उसने एक बार पार्वती जी को बोला कि मैं कब मुझे मेरा पति कब मिलेगा, मैं अपने पति के साथ कब रमण करूँगी। तो पार्वती जी कहती हैं, तू ज़्यादा संतप्त मत हो, जब समय आएगा तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। और फिर वो सोचती है कि माता पार्वती जी ने तो बोल दिया, पता नहीं वो कैसा होगा, कब होगा, कौन होगा। तो माँ पार्वती फिर उससे कहती हैं कि वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात को जो पुरुष तुम्हारे स्वप्न में आएगा वही तुम्हारा पति होगा। ऐसा ही जैसे माँ पार्वती ने बोला था वैसे ही होता है। लेकिन उसके सपने में बहुत सुंदर राजकुमार आता है, लेकिन जब वो सपने से जागती है तो वो देखती है कि अरे वो पुरुष तो यहाँ है ही नहीं। तो उसे देखने के लिए वो बहुत उत्सुक हो जाती है और अपनी सखी को बोलती है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए। उसकी सखी कौन थी? उसकी सखी थी जो बाणासुर का एक मंत्री था, जिसका नाम था कुंभांड। कुंभांड की पुत्री थी चित्रलेखा, वो उषा की सखी थी। तो वो कहती है कि उषा तुम ये किसके विषय में बात कर रही हो? तब वो चित्रलेखा को बताती है जो भी उसने माँ पार्वती से मांगा था और जो भी उसने स्वप्न में देखा था। तो चित्रलेखा ने कहा, तुमने जिस भी पुरुष को देखा है उसे जानना तो बहुत मुश्किल है, बतलाना या पाना कैसे हो सकता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तुम 7-8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करो। और फिर वो अपने घर के भीतर चली गई। अब घर के भीतर जाकर वो अनेक देवी देवताओं के, यदुवंशियों के चित्र बनाती है। वो बहुत बड़ी चित्रकार थी चित्रलेखा। उसमें गंधर्वों के, दैत्यों के, मनुष्यों के चित्र बनाती है। तो उषा किसी का चित्र ना देख के मनुष्यों पर, यदुवंशियों पर उसकी दृष्टि रुक जाती है, और वहाँ पर वो जब अनिरुद्ध का चित्र देखती है तो वो बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ ये वही हैं, ये वही हैं। तो उसको देखकर बाणासुर की कन्या से चित्रलेखा कहती है, माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र यानी पोता ही तुम्हारा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर ये तुम्हें पति रूप में मिल गया तो मान लो सब कुछ मिल गया, लेकिन हम या कोई भी द्वारकापुरी में कैसे जाएगा, कैसे उससे मिलेगा? लेकिन तू मेरी सहेली है, सखी है, मैं तेरे पति को लेकर आऊँगी और इस गुप्त रहस्य को किसी को मत कहना। मैं शीघ्र जाऊँगी और उसे तेरे लिए लेके आऊँगी। तो चित्रलेखा द्वारिकापुरी चली जाती है, क्योंकि वो देख रही थी कि उसकी सखी उषा कितनी परेशान है अनिरुद्ध के लिए। उससे भी पहले क्या होता है कि एक बार बाणासुर ने भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके, उनको खुश करके कहा कि हे देव, मेरे पास 1000 भुजाएँ हैं, लेकिन बिना युद्ध के इन भुजाओं का क्या मतलब? क्या कभी मेरी इन 1000 भुजाओं को सफल करने वाला कोई युद्ध होगा? वरना ये तो 1000 भुजाएँ भार के रूप में, वज़न के रूप में लटक रही हैं, क्या फ़ायदा इनका? तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिस दिन तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी,
उस दिन समझ लेना कि तुझे इन हाथ भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ही होता है। उसी वक्त जो अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा है वो अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहाँ ले आती है। अनिरुद्ध को कन्यांतपुर में आकर उषा के साथ रमण करता हुआ देखकर अंतःपुर जो रक्षक थे उन्होंने दैत्यराज बाणासुर को ये सारी बात बता दी। बाणासुर को तो बड़ा गुस्सा आया, युद्ध करने के लिए बोला, भगाने के लिए बोला, शत्रु दमन के लिए कहा, पर अनिरुद्ध के सामने कोई नहीं टिक पाया। उन्होंने सारी सेना को एक ही लोह दंड से मार डाला। अपने सेना को मारे जाने का सुनकर बाणासुर अनिरुद्ध को मारने आया, युद्ध किया और फिर उसको नागपाश में बांध दिया। जब ये बात द्वारिकापुरी में पता चलती है, पहले तो वो सोचते हैं कि शायद देवताओं ने अनिरुद्ध का किडनैप किया होगा या उनका हरण किया होगा, लेकिन फिर पता चलता है कि बाणासुर ने नागपाश में उनको बांध के रखा हुआ है। और ये बात कौन बताता है उनको? नारद जी आके बताते हैं। अब जब ये सब बात पता चलती है तो श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न जो अनिरुद्ध के पापा थे, पिताजी थे, वो सब जाते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला एक राक्षस, यानी जिसको ज्वर कहते थे, ज्वर भी क्या था, उसका नाम माहेश्वर था। माहेश्वर नामक जो ज्वर था वो बाणासुर की रक्षा करता था वहाँ पर। तो वो जब उसने देखा श्री हरि आ रहे हैं बाणासुर से लड़ने के लिए, तो माहेश्वर नामक ज्वर भी भगवान से लड़ने लगा। उसके फेंके हुए भस्म के छू जाने से संतप्त हुए श्री कृष्ण के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी भी जो थे वो भी, उन्होंने भी बेहोश से हो गए, आंखें बंद कर ली। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ युद्ध करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को अब वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। यानी माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के चोट से माहेश्वर ज्वर को पीड़ित हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा इसको माफ़ कर दीजिए। उन्होंने माफ़ कर दिया और फिर वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया और माहेश्वर ज्वर को हरा दिया। अब जो ज्वर कहता है कि हे भगवान, जो भी आपके साथ मेरे इस युद्ध का याद करेगा वो उसे कभी ज्वर नहीं आएगा, और वो फिर चला जाता है माहेश्वर ज्वर। अब फिर वो भगवान श्री कृष्ण दानव सेना को नष्ट करने लगते हैं। अब संपूर्ण दैत्य सेना के साथ जो बलि का पुत्र था बाणासुर, भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी श्री कृष्ण भगवान से युद्ध करने लगते हैं। श्री हरि और श्री महादेव जी का बड़ा घनघोर युद्ध होता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हर जगह तहस नहस मच जाता है। देवताओं ने समझा कि अच्छा ये तो संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया। श्री गोविंद ने फिर जृंभ का अस्त्र छोड़ा, जिससे क्या हुआ, भगवान महादेव जी को नींद आने लगी। ऐसा देखकर जितने भी दानव थे, दैत्य थे, उनके भूत गण थे, वो चारों तरफ भागने लगे। उन्होंने देखा भगवान शंकर जी को तो निद्रा आ गई है, सोने लगे हैं वो, और फिर वो कहाँ कृष्ण जी से युद्ध लड़ पाते, उसके जो दैत्य गण थे। और उधर गरुण द्वारा उनके वाहन नष्ट किए जाने लगे। और प्रद्युम्न जी के जब शस्त्र छोड़े उन्होंने,
और श्री कृष्ण जी के हुंकार से स्वामी कार्तिकेय जी भी भागने लगे। अब ऐसा जब होने लगा तो बाणासुर खुद आया और बलभद्र जी से युद्ध करने लगा। बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। उसकी सेना भाग गई। बाणासुर ने देखा कि बलभद्र जी फुर्ती से हल को खींचकर मूसल से मार रहे हैं। फिर श्री कृष्ण जी उसे बाणों से भेद देते हैं। अब बाणासुर का श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने लगा। कवचवेदी बाण छोड़ने लगे दोनों, पर वो भगवान के सामने कहाँ टिक पाता। पर दोनों का युद्ध चल रहा है। अब श्री हरि ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र लिया और जैसे ही वो छोड़ना चाहते थे अपना सुदर्शन चक्र, अचानक जो देवताओं की एक विद्या है, मंत्रमयी कुल देवी, जिसका नाम था कोटरी, वो भगवान के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर उपस्थित हो गई। उसे देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और जो बाणासुर को लक्ष्य करके उसकी भुजाओं की जो हज़ारों भुजाओं को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो उससे उसकी सारी जो भुजाएं थी वो काट डाली उन्होंने। तब इधर भगवान शंकर जी को भी पता चल जाता है कि उसने भगवान श्री कृष्ण जी ने बाणासुर की सारी भुजाओं को काट दिया। अब वो उसका सर काटना चाहते हैं। तो इससे पहले कि सुदर्शन चक्र को वो दोबारा छोड़ें, श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण जी से श्री शंकर भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप प्रसन्न होइए। मैंने ही इस बाणासुर को अभयदान दिया है। यह आपका अपराधी नहीं है। ये तो मेरे आश्रय पाने से इतना गर्वीला हो गया है। इसके लिए मैं क्षमा कराता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उनका तो ये जब उन्होंने ये सुना तो क्रोध भाव त्याग दिया और कहते हैं, हे शंकर, अगर आपने बाणासुर को ऐसा वर दिया है तो ठीक है, ये ज़िंदा रहेगा। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोक लेता हूँ। और अगर आपने इसको अभयदान दिया है तो मैंने भी दे दिया। आपसे मैं अलग थोड़ी ना हूँ। जो मैं हूँ सो आप हैं। संपूर्ण जगत, देव, असुर, मनुष्य, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। हे वृषभ ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ। आप भी जाइए, मैं भी जाता हूँ। और फिर वो प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध जहाँ थे वहाँ जाते हैं। अनिरुद्ध को नागपाश से वो छुड़ाते हैं और फिर पत्नी के साथ अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्ण जी द्वारकापुरी आ जाते हैं। तो ये थी कहानी अनिरुद्ध और उषा के विवाह की। और श्री कृष्ण जी और श्री शंकर के युद्ध की, जिसमें ना कृष्ण जी हारे ना शिव शंकर जी हारे। दोनों तो एक ही है। कौन हार सकता है? ना किसी की जीत ना किसी की हार, जब दोनों एक ही हैं।